राधिका ने अपनी मां बनने की क्षमता तक खो दी सिर्फ अपने पति को बचाने के लिए। लेकिन पति ने होश में आते ही उसे ठुकरा दिया। क्या प्यार इतना कमजोर हो सकता है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छुपी थी? राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत करती हूँ, जहाँ मैं आपके लिए लाई हूँ दिल को छू लेने वाली, भावनाओं से भरी सच्ची कहानियाँ जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगी। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भावनाओं से भरी कहानी। सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। आदित्य अपने कपड़ों का शोरूम खोलने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी हंसी में आज भी वही आकर्षण था जो राधिका को पहली बार उससे मिलते समय लुभा गया था। राधिका एक स्कूल टीचर अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी। शादी को 2 साल हो चुके थे और उनका प्यार हर दिन गहरा होता जा रहा था। वे अक्सर वीकेंड पर लॉन्ग ड्राइव पर जाते, बारिश में भीगते और भविष्य के सुनहरे सपने बुनते। आदित्य अक्सर राधिका से कहता, तुम तो मेरी लाइफलाइन हो। तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। राधिका उसकी आंखों में चमक और आवाज में मिठास देखकर मुस्कुराती। लेकिन कुछ समय बाद आदित्य की ऊर्जा में अजीब सी कमी आने लगी। दुकान से लौटते ही वह सोफे पर ढह जाता। आए दिन उसे सिर दर्द और उल्टी का एहसास होता। उसने खुद को समझाया कि ये सब काम के तनाव के कारण है, पर राधिका की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन आदित्य सीढ़ियों पर चढ़ते हुए अचानक बेहोश हो गया। आसपास खड़े लोग उसे तुरंत पास के अस्पताल में लेकर गए। राधिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए। अगले दिन सीनियर डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, मिसेस राधिका, आदित्य जी के ब्रेन स्कैन में ट्यूमर है। राधिका के होठों से बस एक सिसकी निकली। कैसे? वो तो बस अभी 32 साल का है। डॉक्टर ने धीरे धीरे समझाया, ये ट्यूमर दुर्लभ और बहुत आक्रामक है, लेकिन इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी भी स्ट्रेस, परेशानी, खान पान की वजह से हो सकता है। इसका तुरंत इलाज जरूरी है, नहीं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। लेकिन हाँ, इसका इलाज बहुत मुश्किल है और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, इसके दोबारा होने के भी चांस होते हैं और बचने के चांस भी बहुत कम होते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर राधिका ने अपने आप को जैसे तैसे संभाला। उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, आदित्य को बचाना। उसने डॉक्टर से हर इलाज का विकल्प पूछा, हर विशेषज्ञ से सलाह ली, लेकिन हर जगह से वही जवाब आया, ट्यूमर बहुत संवेदनशील है और इलाज बेहद जटिल है। राधिका ने हार नहीं मानी। उसने अपने जीवन की हर ताकत जुटाई। अगर आदित्य की जान बचानी थी तो उसे खुद के सपनों, आराम और भविष्य को कुछ समय के लिए भुलाना होगा। उस दिन से राधिका की पूरी दुनिया सिर्फ आदित्य की बीमारी और उसके इलाज के चारों ओर घूमने लगी। उसने अपनी स्कूल की नौकरी भी रोक दी। परिवार की चिंता के साथ साथ आदित्य के अस्पताल में हर पल उसका साथ देना उसकी नई जिम्मेदारी बन गई। राधिका ने खुद से कहा, मुझे किसी भी कीमत पर उसे खोने नहीं देना। चाहे मुझे अपनी खुशी, आराम और सपने सब कुर्बान पड़ने पड़े, मैं जरूर करूंगी। आदित्य को अस्पताल में एडमिट किया जा चुका था। अस्पताल का माहौल तनाव और बेचैनी से भरा हुआ था। आदित्य का ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन बेहद जटिल और जोखिम भरा था। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया, ये ऑपरेशन सफल होने की संभावना बहुत कम है। आदित्य के जीवन को बचाने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें एक डोनर की जरूरत है। ऑपरेशन का दिन नजदीक आ रहा था, लेकिन बोन मैरो डोनेटर के लिए अभी कोई भी सटीक मैच नहीं मिल पाया था। आदित्य की हालत दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी।
डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि हमने परिवार और दूर के रिश्तेदारों में हर संभव डोनर की जांच की है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी ब्लड और टिश्यू मैच सही से नहीं बैठता और ये स्थिति बेहद दुर्लभ है। राधिका ने भी हर जगह तलाश की, देश के प्रमुख अस्पताल, बोन मैरो डोनर डेटाबेस, एनजीओ और विदेश के मेडिकल नेटवर्क तक। हर जगह से एक ही उत्तर मिला कि मिलना मुश्किल है। राधिका ने अपनी आंखों में डर और बेचैनी छुपाई और मन ही मन कहा, अगर मैं पीछे हट गई तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। उस रात वह अपने कमरे में बैठकर सब रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स देख रही थी। उसने खुद से कहा, मैंने हर जगह पूछा, हर रास्ता देखा, अब केवल एक विकल्प बचा है। फिर उसने अपने मन में एक निर्णय लिया और उसके बाद राधिका ने अपने परिवार से बात की। उसकी माँ और सासू माँ दोनों ही भयभीत थीं। बोली, राधिका, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अपनी उम्र और स्वास्थ्य के बारे में भी सोचो। ये निर्णय बहुत कठिन होगा, इसमें तुम्हारी जिंदगी भी दांव पर लग सकती है। लेकिन राधिका का ठोस जवाब था, माँ, अब कोई और रास्ता नहीं है। आदित्य की जिंदगी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और मैं अपने शरीर से उसे जीवन दूंगी। उसने डॉक्टर के पास जाकर अपनी पूरी जानकारी दी। मेरे ब्लड ग्रुप, मेरे स्वास्थ्य रिपोर्ट सब तैयार हैं। अगर कोई और विकल्प नहीं है तो मैं आदित्य के लिए बोन मैरो डोनर बनूंगी। डॉक्टर ने गंभीरता से देखा और कहा, राधिका, ये फैसला आपकी आने वाले जीवन में बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा। आपकी माँ बनने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। राधिका ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। बोली, मैंने तय कर लिया है। उसकी जिंदगी मेरी सारी इच्छाओं से ऊपर है। इस निर्णय के साथ राधिका ने अपने भविष्य के बच्चों और माँ बनने की शक्ति को बोन मैरो डोनेशन के लिए बलिदान कर दिया। ऑपरेशन के दिन राधिका के भीतर असीम प्यार और साहस था। उसने अपने दर्द को भुलाकर आदित्य की हर सांस पर नजर रखी। उसकी यह त्यागपूर्ण भावना उस कमरे में हर किसी को प्रभावित कर रही थी। और जब ऑपरेशन सफल हुआ तो डॉक्टरों ने राहत की सांस लेते हुए कहा, राधिका जी, आपका त्याग और साहस ही आदित्य की जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बने हैं। अब दोनों ही सुरक्षित हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब आदित्य होश में आया और वह राधिका से मिला तो उसने कठोरता से कहा, तुम जैसी लड़की के साथ मैं नहीं रह सकता। जो लड़की भविष्य में मां नहीं बन सकती, मैं उसका क्या करूंगा? मुझे तुमसे तलाक चाहिए। राधिका ने आदित्य की बातें सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का गुस्सा या शिकायत नहीं थी। उसके अंदर एक गहरा दर्द और हैरानी थी। उसने सोचा, मैंने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी का एक हिस्सा त्याग दिया, अपनी मां बनने की शक्ति तक, और अब वह मुझसे तलाक मांग रहा है। लेकिन राधिका की समझ में नहीं आ रहा था कि आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है। अब आदित्य का बर्ताव बिल्कुल बदल गया था। वह राधिका से बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करता था और उसने उसे डिवोर्स के लिए भी कह दिया था। राधिका अब पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन राधिका ने खुद को शांत किया। उसने महसूस किया कि आदित्य का यह बर्ताव सिर्फ शब्दों का कठोर मुखौटा है। अब राधिका को आदित्य की बातों पर शक होने लगा था। आदित्य की छुट्टी हो चुकी थी और वह घर आ चुका था, लेकिन उसके व्यवहार में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। वह तो हर पल उसे यही कहता था कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। लेकिन राधिका का शक अब गहरा होता जा रहा था। कुछ दिनों के बाद राधिका ने अपनी जिज्ञासा और डर को रोकते हुए आदित्य की पुरानी मेडिकल फाइलें जांची, जहां उसे एक नया लिफाफा मिला जिस पर एक अलग अस्पताल का नाम लिखा था। राधिका ने लिफाफा खोला और अंदर से रिपोर्ट्स पढ़ी। डॉक्टर की शब्दावली जटिल थी, लेकिन जितना समझ में आया उससे उसका दिल धक से रह गया।
आदित्य के ब्रेन ट्यूमर की बीमारी इतनी गंभीर थी कि ऑपरेशन और बोन मैरो डोनेशन के बाद भी पता चला कि ये अचानक सक्रिय हो गया था। राधिका ने तुरंत डॉक्टर से मिलकर पूरी सच्चाई जानी। डॉक्टर ने कहा, राधिका जी, आदित्य जी के ब्रेन ट्यूमर बहुत दुर्लभ प्रकार की है और ये फिर से सक्रिय हो चुका है और अब आदित्य की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए उसने तुम्हें अपने से दूर रखने की कोशिश की है। राधिका के होंठ कांप गए। उसने महसूस किया कि आदित्य का तलाक का फैसला स्वार्थ या क्रूरता नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा और डर का परिणाम था। वह चाह रहा था कि राधिका उसकी जिंदगी के बोझ से मुक्त रहे, भले ही उसे उसके लिए खुद को बुरा क्यों न साबित करना पड़े। राधिका ने गहरी सांस ली और अपने अंदर की शक्ति महसूस की। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा तुम्हारे लिए बलिदान किया है, तुम्हें बचाने के लिए। अब तुम्हारे डर और मजबूरी को समझकर मैं और भी मजबूत बनूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब ये बात आदित्य को पता चली कि राधिका को सब कुछ पता चल चुका है, तो राधिका के इस निर्णय ने आदित्य को अंदर तक हिला दिया। उसने अपनी आंखों में छलकते डर और पछतावे को महसूस किया। अपने आंसू रोकते हुए आदित्य ने धीरे से कहा, राधिका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें दूर करने की कोशिश की ताकि तुम्हें इस दर्द से बचा सकूं। तुम पहले ही मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर चुकी हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी में अब और कोई परेशानी आए। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धू कहीं के, तुम्हारे लिए मैंने जो त्याग किया है वो केवल तुम्हारे साथ जीने के लिए है। ये लड़ाई हम दोनों मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इस क्षण से आदित्य और राधिका का रिश्ता नई समझ और गहराई में बदल गया। अब तलाक नाम का शब्द उनके जीवन से निकल चुका था और उन दोनों के दिल एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ चुके थे। जब भारत में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, राधिका ने ठान लिया कि आदित्य का इलाज अब विदेश में ही होगा, लेकिन खर्चा बहुत बड़ा था। राधिका ने एक पल भी गवाए बिना अपने सारे गहने निकाल लिए। अलमारी में रखा हर छोटा बड़ा जेवर, शादी के समय मिले उपहार, यहाँ तक कि अपनी मायके से मिली कीमती साड़ियाँ तक बेच दी। जब ये सब भी कम पड़ा तो उसने घर को गिरवी रखने का भी फैसला किया। आदित्य ने रोते हुए कहा, राधिका, ये सब मत करो। तुम्हें क्यों अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगानी है? लेकिन राधिका ने दृढ़ता से उसका हाथ थाम लिया और बोली, तुम मेरे लिए सब कुछ हो आदित्य। अगर तुम ही नहीं रहे तो इन चीज़ों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। तुम्हारी सांसें ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। परिवार और दोस्तों ने भी राधिका का साथ दिया। आखिरकार पर्याप्त पैसा जुटाकर आदित्य को विदेश के नामी अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ महीनों तक लंबा इलाज चला। कई सर्जरी, दवाइयाँ, थेरेपी और हफ्तों का दर्दनाक सफ़र। राधिका हर पल उसके साथ रही। कई बार हालात इतने बिगड़े कि डॉक्टरों ने उम्मीद तक छोड़ दी, लेकिन राधिका की आंखों से कभी भी विश्वास नहीं टूटा। वो रोज आदित्य के कान में कहती, आदित्य, कभी भी हिम्मत मत हारना। हमारी कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है और देखना, प्यार हमेशा जीतता है। कई महीनों की जंग के बाद आखिर वो दिन भी आया जब डॉक्टर रिपोर्ट लेकर मुस्कुराए और बोले, अब हम कह सकते हैं कि आदित्य पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है और ये किसी चमत्कार से कम नहीं। आदित्य ने कपकपाते हाथों से राधिका को गले लगाया और आंसुओं में भीगती आवाज में बोला, राधिका, ये जिंदगी मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुमने मुझे मौत के मुंह से खींचकर वापस लाया है। मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। राधिका ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराई। प्यार में कोई कर्ज नहीं होता आदित्य। ये रिश्ता त्याग और विश्वास से जीता जाता है। अब हमारी असली जिंदगी शुरू होगी। दोस्तों, कभी कभी प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बलिदान और संघर्ष से जीता जाता है। जब विश्वास अटूट हो
तो दुनिया की कोई भी ताकत प्यार को हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप हमारी इस कहानी को कौन से शहर से सुन रहे हैं। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए आप कमेंट ज़रूर किया करें। साथ ही अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।